दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा क्यों हम एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं? गीता का ये श्लोक बताता है, कर्म करो पर फल त्यागो, तभी असली आजादी मिलेगी। कर्म जम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिण जन बंध विनिर्मुक्ताय पद गच्छन्ते नाम्यम। जो मनीषी विवेकशील व्यक्ति बुद्धियुक्त होकर कर्म करते हैं, वे कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं। इस प्रकार वे जन बंधन, कर्मफल के कारण होने वाले जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर निर्दोष पद, शाश्वत अमर अवस्था, परम शांति को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, बुद्धियुक्त अर्थात जिसने अपने मन को समत्व और विवेक में स्थिर किया है, ऐसे व्यक्ति का कर्म कर्तव्य बन जाता है, न कि व्यापार। वो कर्म करते हुए भी उसके फल को त्याग देता है। फल त्यागने का मतलब ये नहीं कि फल न मिले, फल मिलेगा ही, पर वो व्यक्ति फल को अपनी पहचान या आसक्ति का कारण नहीं बनाता। वो हर कर्म को ईश्वर धर्म के नाम पर करता है। ऐसे विवेकशील व्यक्ति धीरे धीरे कर्मफल के कारण बनने वाले जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जन्म मरण का चक्र उसी को बांधता है जो कर्म का फल चाहता है। जब कर्म फल रहित हो जाता है तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही अनामय पद है, अमर अवस्था। न जन्म न मृत्यु, केवल शांति, आनंद और ईश्वर का संग। ये श्लोक साधारण कर्मयोग से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर ले जाता है। आज के युवाओं को ये श्लोक विशेष संदेश देता है। हमारा जीवन आज रेस में फंसा है। बेहतर नौकरी, बड़ा पैकेज, औरों से आगे निकलना, हर उपलब्धि के साथ एक नई चिंता। पर गीता कहती है, बुद्धियुक्त होकर कर्म करो, यानी परिणाम के जाल से बाहर निकलो। साइकोलॉजी टुडे में प्रकाशित एक अध्ययन कहता है, जो लोग पर्पस ड्रिवन वर्क करते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य दर, मेंटल हेल्थ स्कोर 60% बेहतर होती है और वे बर्नआउट सिंड्रोम से लगभग पूरी तरह मुक्त रहते हैं। यानी गीता का संदेश न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक सफलता का भी आधार है। तो दोस्तों, आज से तय कीजिए, हमारा हर कर्म सेवा होगा, कर्तव्य होगा। हम फल की चिंता छोड़ देंगे। यही है सच्चा कर्मयोग और यही है असली आजादी।